Hello बच्चों, let's read the question. The electric field intensity at a point in space is equal in magnitude to option A, magnitude of potential gradient there, B, the electric charge there, C, the magnitude of electric force a unit charge would experience there, option D, the force एन इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्पेस में किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, या इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होती है, या इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होती है एक यूनिट चार्ज पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पॉइंट पे, या फिर द फोर्स इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर, या उस फोर्स पे जो इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमें इसमें सिर्फ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनीशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी कहें तो। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं कि जो फॉर्मूले इसके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे समझने के लिए। एक हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर माइनस के साथ। ठीक है, ये वोल्टेज डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन का फॉर्मूला है। आर क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच की, और एक रिलेशन होता है हमारा जो हमें फोर्स होता है एफ ई का। एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे की कौन से फॉर्म में यूज होंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, अब सोल्यूशन करते हैं। पहले हम समझते हैं पहले पार्ट को, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दी है। तो हमने जैसा कि कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा है कि ई को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। तो ये क्या दिखा रहा है कि माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो दिखा रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड लगा लेंगे। तो किसके बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड, इसका माइनस साइन तो हट जाएगा। किसके बराबर आ रहा है, ई इज इक्वल टू आ रहा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही शो कर रहा है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट देयर। सेकंड ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता इंटेंसिटी, क्योंकि चार्ज की यूनिट ही अलग है, इंटेंसिटी की यूनिट ही अलग है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी गई है, तो यानी कि एफ ई जो हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इंटेंसिटी। ठीक है, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी। तो हम अगर इंटेंसिटी निकालें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन क्यू, यानी ये फॉर्मूला हमें मिला। तो यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स और अपॉन उस पॉइंट पर जो भी चार्ज है। ठीक है, और इसमें कहा गया यूनिट चार्ज, अगर हम क्यू की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें, यूनिट चार्ज कर दें, 1 कूलॉम कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ई। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया फॉर यूनिट चार्ज, फॉर यूनिट चार्ज। तो अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलॉम हो तो जो भी फोर्स वह चार्ज किसी पॉइंट पर एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है इस फॉर्मूले से। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। और ऑप्शन डी, द फोर्स एन इलेक्ट्रॉन वुड बी एक्सपीरियंस हियर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन वहां पर हो। फॉर्मूला क्या है कि एक कूलॉम का चार्ज वहां पर हो, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम का। तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को निकाल लेंगे किसी पॉइंट पर, तो इसमें क्यू की जगह पे हमने इसकी वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, चार्ज की वैल्यू हमें ये रखनी पड़ेगी, तो जो कि इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उस फोर्स के बराबर नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या है
कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं करेगा उस पॉइंट पे, बल्कि 1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है वहां पर। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन सही कौन कौन से हो गए यहाँ पे, ऑप्शन ए एक सही है और हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमारे ये 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।